हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 1.4 रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले हम जानेंगे कि नंबर सीक्वेंस क्या होता है। तो नंबर सीक्वेंस बहुत टाइप के होते हैं, हमने इससे पहले पढ़ लिया था। क्या से ऑड नंबर्स होते हैं, फिर से कौन से इवन नंबर्स होते हैं, फिर कौन सा ट्रायंगुलर नंबर, क्यूब, स्क्वायर, बहुत सारे ऐसे नंबर सीक्वेंसेस होते हैं ना। तो आज हम उन्हीं की कुछ रिलेशंस हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे, यानी कि नंबर सीक्वेंसेस ये कुछ रिलेशंस हैं तो हम उनको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करेंगे। Sometimes number sequences can be related to each other in surprising ways. मतलब कि जो कभी कभी जो नंबर सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो एक दूसरे से ऐसे रिलेट करते हैं कि हम सरप्राइज हो जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। क्या होगा कि अगर हम ना ये जो ऑड नंबर्स है इसको अपन एडिंग अप करना शुरू कर दें। तो एडिंग अप का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे ऑड नंबर कौन कौन से उनको बता दो कि हमें ऑड नंबर को करना है। तो ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, फिर 9, 11 एक्सेट्रा, ऐसे भी है ना। तो एडिंग अप मतलब जैसे पहले 1 आया, फिर 1 के बाद क्या, 1 मतलब हम कुछ प्लस करेंगे नहीं, क्योंकि पहले एक नंबर से स्टार्ट करना है। तो 1 हो गया, फिर 2 नंबर डालना है तो 1 + 3। ओके, फिर 3 नंबर डालना है तो 1 + 3 + 5। फिर ऐसे ही हमको जितना जाना है हम जा सकते हैं। इसमें 11 तक किया हुआ है। ओके, और ये देखिए इसमें दिया हुआ है 1 + 3 + 5, ऐसा करते करते इसमें 11 तक दिया हुआ है। इतना समझ आ गया। अब इसको निकालने का ना हमारे पास एक इजी वे है। और किसको निकालने का, ये आंसर का, यानी कि ये हमको ना स्क्वायर्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें एक नंबर है तो एक का स्क्वायर कितना 1 ही होता है। 1 + 3 में 2 नंबर हैं तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। वैसे ही 1 + 3 + 5 में 3 नंबर्स यूज़ हुए हैं, यानी कि जितने नंबर यूज़ होंगे ना उतना हमारे को आएगा आंसर। अब हम अगर ना अगर उसमें 100 वर्ड भी यूज़ होंगे ना, तब भी कितना आएगा हमको 100। ओके, तो फिर जो होगा 100 का स्क्वायर होगा। अभी ये देखिए, बता दिया आपको ना अभी, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे। ओके, तो आपको इतना प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्क्वायर निकाल दोगे, नहीं तो भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। ओके, और उसको आपसे आगे कैसे हम क्या कहते हैं, इसे स्क्वायर्स कहते हैं। ये कभी भूलना मत, बहुत ईजी है वैसे। तो चलते हैं। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न, ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। वाई डज दिस हैपन, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर। ये क्यों होता है, और क्या आप जानते हो या फिर आप सोचते हो कि ये हमेशा होगा। द आंसर इज़ दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। तो आंसर ये है कि जो पैटर्न है वो हमेशा होगा, बट वाई, लेकिन क्यों। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो द रीज़न वाई द पैटर्न हैपन्स इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग एज द पैटर्न इटसेल्फ। मतलब जो पैटर्न खुद कितना इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग उसका रीज़न है ना, कि वाई द पैटर्न हैपन्स। ओके, तो भी हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारा। ओके, आगे अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमेना, यानी कि एक पिक्चर से हम समझ सकते हैं
विजुअलाइजिंग यानी कि हम देख के, विजुअल, ओके, देख के। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन स्क्वायर ग्रिड, मतलब किसी स्क्वायर ग्रिड में हम ना डॉट को काउंट किए तब जाके हमें क्या ये मिले, स्क्वायर नंबर्स मिले, ओके। रिकॉल यानी क्या, याद होता है, ओके। इतना हो गया, पता चल गया इतना, ये देखो, ओके। स्क्वायर नंबर्स किस वजह से हमें स्क्वायर ग्रिड से मिले, उनके डॉट्स को हमने काउंट किया तब जाके हमें कितने स्क्वायर नंबर्स मिले। जैसे कि ये पीछे बना होगा, मैं यहाँ बना भी देती हूँ, ये इतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन ये देखो, ये 9 का है, ये देखो एक स्क्वायर बन रहा है, हर साइड 3, और स्क्वायर में तो हर जगह सेम ही होता है, और 9 3 का स्क्वायर है, तो इससे हमें स्क्वायर नंबर्स पता चले। अभी नेक्स्ट है, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू नंबर्स ऑफ डॉट्स, मतलब हम और नंबर्स को स्क्वायर ग्रिड में यानी कि इस ग्रिड में कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये हम जानेंगे, ओके। तो कैसे डिवाइड करेंगे ये हम पता करेंगे। तो चलता है, हियर इज़ हाउ इट कैन बी डन, ये हमें दिखाया हुआ है कि कैसे हुआ गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी एक 1 डॉट है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 डॉट है, एक सेकेंड, हाँ ये नीचे वाले 1 को छोड़ देना, यहाँ 5 है, यहाँ 7 डॉट, यहाँ पे कितने 9 डॉट होंगे, और उसके भी ऊपर 11 डॉट होंगे। तो हमने क्या बताया था कि हमको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जितने नंबर हैं उतने को हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पर 6 नंबर है, हाँ 6 ही नंबर है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 36, यानी कि टोटल डॉट्स कितने हमारे 36 हो गए। और हमको पता चल गया ना कि हम कैसे ऑड नंबर्स को स्क्वायर ग्रिड में से अलग कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। चलता है, बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, दिस एक्सप्लेन्स वाई एडिंग अप ऑड नंबर गिव्स स्क्वायर नंबर, मतलब कि हम ये स्क्वायर को किसी भी साइज में बना सकते हैं, और एक्सप्लेन करता है कि ऑड नंबर कि ऑड नंबर्स को एडिंग अप हम करते हैं ना, तो फिर वो स्क्वायर नंबर्स क्यों देता है, ओके। इतना हो गया, अब हम चलेंगे आगे, एक सेकंड दिखेगा ये आपको, हाँ। अब है, बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट और 10 ऑड नंबर्स। अब देखो, अगर हम इतना बनाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं है, हमको पता है कि जो 10 का स्क्वायर है वो कितना होता है, वो 100 होता है ना, तो हम सीधे 10 का स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स बोला है। अब जितने नंबर उतना उसका स्क्वायर, ओके। यानी कि अगर 9 नंबर होता तो 9 का स्क्वायर, 20 होता तो 20 का स्क्वायर, हो गया। अब नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो ये क्वेश्चन भी ना ऊपर वाले से सेम ही है, ऊपर वाले के जैसा ही है। अब हमको या तो ड्रॉ करना है या तो कुछ करना है। कि नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर, यानी कि हमें कोई पिक्चर बनानी है या फिर उसे ड्राइंग करना है, कुछ करना है, लेकिन हमें क्या करना है 100 ऑड नंबर्स निकालना है। तो हमें 100 का स्क्वायर पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि हमें 2 ज़ीरो हैं तो और 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो इससे हमारा आंसर निकाला जाता है। क्योंकि उतना डॉट बनाएंगे तो हमारे पास उतना डॉट बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डॉट है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग अप एंड डाउन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच रिलेशन बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस होगा, बिटवीन सीक्वेंसेस, ओके। तो देखते हैं फॉलोइंग पैटर्न। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूंगी कि इस सबसे पहले एडिंग अप एंड डाउन में काउंटिंग नंबर्स यूज़ होता है, ओके। अब काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटी तक बहुत सारे होते हैं, ओके।
तो ये जो एडिंग अप एंड डाउन बनता है वो इनमें से ही बनता है, ठीक है। तो जैसे अब 1 है, फिर +2, फिर वापस से हम डाउन की वर्ड की तरफ आएंगे +1, यानी कि पहले हम 1, फिर अप गए तो अभी 2 आया, 2 से अप जाएंगे तो 3 आएगा, फिर डाउनवर्ड की तरफ वापस 2, और उससे डाउन में वापस 1, यानी कि ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। इतना पता चल के यहाँ पे दिए भी हुए हैं, ये 4 तक गया, 5 तक, फिर 6 तक गया। अब ना इनमें भी मुझे आपको बताना है, अगर पहले वाले बार तुमने ढूंढ लिया था कि ये कैसे निकालेंगे ये स्क्वायर नंबर, तो अब हम इससे कैसे निकालेंगे। देखो जैसे कि ये 2 जो है ना 2, वैसे ये इसमें सिर्फ एक बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है ना। तो ऐसे जितने नंबर होंगे ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने नंबर होंगे, एनी नंबर जो भी आएगा ना सिर्फ 1 टाइम, सिर्फ एक टाइम उसका हम स्क्वायर निकाल देंगे, वो आंसर होगा। जैसे 3 1 टाइम आया तो 9 स्क्वायर हो गया, 4 1 टाइम आया तो 16 हो गया, 5 1 टाइम 25, 6 1 टाइम तो 36। नेक्स्ट है, दिस सीम्स टू बी गिविंग येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर्स नंबर्स बाय एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड देन डाउन। तो हमें अब इसे पिक्टोरियल फॉर्म में बताना है, ओके। और हाँ, ये जो हमारे एडिंग अप एंड डाउन है वो हमारा सेकंड वे है क्या करने का, निकालने का ऑड नंबर्स में क्या स्क्वायर बनाना। हम शुरुआत में 1.4 जब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा था, ये क्या है एडिंग अप एंड डाउन, उसमें क्या ओनली एडिंग अप था। तो हमें ये पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन निकालना है। तो अब पहले तो हमने देख लिया था एडिंग अप का, लेकिन अब और नंबर्स का एडिंग अप का, लेकिन अब हम एडिंग अप एंड डाउन दोनों का कर रहे हैं। तो उसका बनाना है अब हमको, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 हो गया। अब डाउनवर्ड की तरफ, अभी हम किसकी तरफ, डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे, और जो हमने किया वो अभी अप जा रहे हैं। 5 4 3 2 और 1, तो हो गया ना हमारा। पहले हम अप की तरफ गए 6 तक, फिर 6 से हम डाउन की तरफ गए, तो एडिंग अप एंड डाउन हो गया ना। देखिए अब इसके नीचे कुछ ना फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं, तो इसे तो मैं आपको इसमें मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। तो मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम फिगर इट आउट करेंगे, और वो कौन सी, वो मेरी पार्ट 4 है, ओके। पार्ट 4 मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी डाल दूँ, उसमें हम फिगर इट आउट पढ़ेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।